हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी को इस वीडियो में चलिए हम बताने जा रहे हैं बिहार बजट से संबंधित कुछ तथ्यों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार बजट। तो इसमें चर्चा करेंगे हम लोग बिहार बजट 2025-26 से संबंधित बातों को। तो 3 मार्च 2024, ये मिस प्रिंट है। 3 मार्च 2025 होना चाहिए। 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 होना चाहिए, यहाँ मिसप्रिंट है, 2024 लिखा हुआ है। तो 3 मार्च 2025 को बिहार उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया। तो इस बार बजट कितने का है? तो 3,16,895 करोड़। आप लोग 3.17 लाख करोड़ के भी याद रख सकते हैं। इस बार बिहार बजट 2025-26 अनुमानित बजट कितने का है? तो 3,16,895 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मुख्य रूप से शिक्षा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। इस बार के बजट में प्राथमिकता किसको दी गई है? तो शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को। बिहार बजट 2025-26 का कुल बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 से, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो बजट अनुमान था वो कितना था? 2,78,725.72 करोड़। 2,78,725 करोड़ आप याद रख सकते हैं। कितना ज़्यादा है? तो 38,169.30 करोड़ रुपया अधिक है। अर्थात 2024-25 में जो वित्तीय बजट था अनुमान 2,78,725 करोड़ रुपया से 38,169 करोड़ रुपया इस बार 2025-26 का वित्तीय बजट अधिक है। मतलब पिछले बजट की तुलना में इस बार के बजट में कितनी वृद्धि हुई? तो 13.69% की वृद्धि हुई। चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,135.42 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से कितना ज़्यादा है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से 21,429.33 करोड़ रुपया अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25, सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना वर्ष 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में, वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना किया गया? तो 5,972 करोड़ रुपए का किया गया। सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 वर्ष 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5,972 करोड़ रुपए का किया गया। चलिए आगे दिया हुआ है आंकड़ा विभिन्न वर्ष वित्तीय वर्ष में कितना कितना, तो देख सकते हैं आप लोग। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो कुल बजट अनुमान था वो था 2,18,302.70 करोड़। वहीं अगर हम लोग वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो 2,37,691.19 करोड़। वहीं अगर हम लोग वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात हम लोगों ने किया अभी 2,61,885.40 करोड़। वहीं अगर हम लोग बात करें वित्तीय वर्ष 2024-25 में, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल अनुमानित बजट कितना था? तो 2,78,725.72 करोड़। 2,78,725.72 करोड़। वहीं हम लोग बात करें वित्तीय वर्ष
2025-26 का, तो अनुमानित बजट कितना है? 3,16,895.02 करोड़। 3,16,895 करोड़ भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार शिक्षा पर खर्च कितना हो रहा है? 60,964.87 करोड़ रुपया। इस बार शिक्षा पर 60,964.87 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, जो कि कुल बजट का 19.24% है। और ये सर्वाधिक हिस्सा है। बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर आपसे पूछा जाए कि किस पे खर्च हो रहा है, तो शिक्षा पे खर्च हो रहा है। कितना हो रहा है? 60,964 करोड़ रुपया। 60,964.87 करोड़ रुपया। चलिए आगे हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल खर्च जो है 79.52% हिस्सा वो राजस्व व्यय 2.52 लाख करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। कुल खर्च कितना निर्धारित किया गया है? तो 79.52% हिस्सा, और ये राजस्व व्यय 2.52 लाख करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें वित्तीय वर्ष 2025-26 में, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल खर्च का 20.48% हिस्सा वो आपका पूंजीगत व्यय है। राजस्व व्यय कितना था? तो कुल खर्च का 79.52% हिस्सा, और रुपए में हम लोग बात करें तो 2.52 लाख करोड़ रुपया। वहीं हम लोग पूंजीगत व्यय की बात करें तो कुल खर्च का 20.48% हिस्सा, और रुपये में बात करें पूंजीगत व्यय का, तो पूंजीगत व्यय के रूप में जो कुल खर्च किया जा रहा है 64,894.76 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। पूंजीगत व्यय जो है कुल खर्च का 64,894.76 करोड़ निर्धारित किया गया है। आगे हम लोग बात करें बजट 2025-26 में, मुख्य रूप से विशेष रूप से 3 क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है। पहला स्वास्थ्य पे, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा शिक्षा पे। आपसे पूछा जाए कि 2025-26 के बजट में सर्वाधिक मुख्य रूप से वे 3 क्षेत्र कौन है जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बिहार का वित्तीय वर्ष 2025-26 एक दृष्टि में। इधर मध्य दिया हुआ है और इधर 2025-26 का बजट अनुमान दिया हुआ है, जो कि करोड़ रुपया में है। तो कुल प्राप्ति कितना है? तो कुल प्राप्ति जो है 3,17,094.63 करोड़ रुपया। अब इस कुल प्राप्ति में अगर हम लोग बात करें तो राजस्व प्राप्ति कितनी है? राजस्व प्राप्ति कितनी है? 2,60,831.44 करोड़ रुपया। राजस्व प्राप्ति कितनी है? तो 2,60,831.44 करोड़ रुपया। वहीं अगर हम लोग बात करें राज्य का अपना कर राजस्व कितना है, तो राज्य का अपना कर राजस्व कितना है? 59,520 करोड़ रुपया। गैर राजस्व कर की बात करें तो 8,220.57 करोड़ रुपया। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? तो 1,38,515.85 करोड़। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? तो 1,38,515.85 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना मिला है? मिलने का अनुमान है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलने का अनुमान 54,575.02 करोड़ रुपया है। तो ये कुल प्राप्तियां की बात हो गई। अब इसमें आपको राजस्व प्राप्ति की बात हो गई। अब पूंजीगत प्राप्ति की बात करेंगे हम लोग। पूंजीगत प्राप्ति कुल कितना है? तो 56,263.19 करोड़ रुपया। पूंजीगत प्राप्ति कितना है? 56,263.19 करोड़, जिसमें उधारियां कितना है? 55,737.79 करोड़। उधारियां कितना है? तो 55,737.79 करोड़। ऋणों की वसूली की बात करें तो ऋणों की वसूली जो है वो 525.40 करोड़। ऋणों की वसूली कितनी है? 525.40 करोड़। अब हम लोग बात करते हैं कुल व्यय की। किसकी बात करेंगे? तो कुल व्यय की बात करेंगे, मतलब कुल खर्चा।
अभी तक हम लोग प्राप्ति की बात कर रहे थे, अब हम लोग कुल व्यय की बात करेंगे। राजस्व व्यय, कुल व्यय कितना है तो 3,16,895 करोड़, यही अनुमानित बिहार का इस बार का बजट है 2025-26 का। तो कुल व्यय 3,16,895.02 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व व्यय कितना है तो राजस्व व्यय आपका 2,52,000.26 करोड़ रुपया। पूंजीगत व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय कितना है 64,894.76 करोड़ रुपया। राजस्व बचत की बात करें तो 8,831.18 करोड़ रुपया। वहीं हम लोग बात करें राजकोषीय घाटा की, राजकोषीय घाटा जो है 32,718.31 करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा कितना है 32,718.31 करोड़ रुपया। अब बजट की कुछ मुख्य बातों की चर्चा करेंगे हम लोग, बजट की कुछ मुख्य बातों की चर्चा करेंगे। तो बजट की कुछ मुख्य बातों में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जीएसडीपी की। किसकी बात करेंगे? जीएसडीपी की। 2025-26 के लिए राज्य का जीएसडीपी मौजूदा कीमत पर कितना होने का अनुमान है? 10.97 लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि है। 2025-26 के लिए राज्य का जीएसडीपी मौजूदा कीमत पर 10.97 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि है। 2025-26 में व्यय की बात करें, ऋण चुकौती को छोड़कर 2,94,075 करोड़ रुपया होने का अनुमान है, जो कि पिछले 2024-25 से 10% कम है। पिछले 2024-25 से कितना कम है? 10% कम है। वहीं हम लोग प्राप्तियाँ की बात करें उधारी को छोड़कर, तो प्राप्ति कितना है, कितना होने का अनुमान है तो 2,61,357 करोड़ रुपया होने का अनुमान है, जो कि 2024-25 संशोधित अनुमान की तुलना में कितना अधिक है? 7% अधिक है। वहीं आगे हम लोग बात करें राजस्व अधिशेष की। राजस्व अधिशेष जो है तो कितना होने का अनुमान है रहने का? 8,831 करोड़ रुपया, जो कि जीएसडीपी का 0.8% होने का अनुमान है। जबकि 2024-25 में संशोधित अनुमान चरण में राजस्व घाटा जो है वो आपका 4.1% अर्थात 36,788 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। वहीं हम लोग बात करें 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा की बात करें हम लोग तो 32,718.31 करोड़ रुपया, जो कि जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा कितनी है? 3%। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा 3% निर्धारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजकोषीय घाटा 2025-26 में अगर आपसे पूछा जाए कि 2025-26 में जीएसडीपी का कुल कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित है? 2.98%। वहीं हम लोग बात करें राजकोषीय घाटा 2025-26 में जीएसडीपी का कितना प्रतिशत लक्षित है, लक्ष्य कितने का है तो जीएसडीपी का 3% बढ़ा करके इसका लक्ष्य करने का है। वहीं हम लोग राजस्व बचत 2025-26 में कितना अनुमानित है तो राजस्व बचत जो है वो जीएसडीपी का 0.80% अनुमानित है। अब बजट 2025-26 से संबंधित कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य हैं। मुख्य किन बातों की चर्चा की गई है इसमें? तो बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। बिहार में 109 नए नगर चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। 302 प्रखंडों में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। सभी 8,053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का प्रावधान किया गया है। सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तस्करी सुधा आउटलेट खोला जाएगा।
पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। सभी शहरों में महिलाओं हेतु पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। गुड़ के लिए समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दी जाएगी। छठ पूजा, जो कि बिहार का एक मशहूर पर्व त्यौहार है, के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। वहीं आगे हम लोग बात करें राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डा निर्माण की बात की गई है। इसमें पोषक अनाजों पर अनुसंधान हेतु तनुकुंपा में, जो कि गया में है, तथा बिंदुपुर में, वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसके लिए, तो पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सिंचाई हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण होगा। जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सिंचाई हेतु कौन सा जलाशय योजना का निर्माण होगा, तो कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण होगा। इस पर लगभग कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, तो 185 करोड़। IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में दीदियों का उद्यम विकास किया जाएगा। आगे देखते हैं। दुबई के COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना हुई है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली मिशन, जिसकी सराहना की गई है, कहाँ पर की गई है, दुबई के COP28 सम्मेलन में। वहीं हम लोग बात करें चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय स्थान मिला है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय स्थान मिला है। कृषि एवं पशु अपशिष्ट निपटान हेतु 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। 31 जिलों में क्या निर्माण किया जाएगा, गोवर्धन इकाई का, आपको याद रखना है। वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार के औषधियों एवं 132 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस कंज्यूमेबल शामिल हैं। वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में कितने प्रकार के औषधि शामिल है, तो 611 प्रकार के औषधि और 132 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस शामिल हैं। 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसका नाम आपको याद रखना है, कौन सा वायरस, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया गया है। कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक आयु के बालिकाओं के लिए, तो 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया गया है। राज्य के 6 जिला में, और वो 6 जिला कौन कौन है, पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया और पश्चिम चंपारण में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है, जिसका नाम है सहारा। मिथिला चित्रकला की बात करें, मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। फिक्की द्वारा बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स नवाजा गया है। फिक्की द्वारा बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स से नवाजा गया है। राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI की स्थापना की जाएगी। सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सारण जिले में जो सोनपुर स्थित
बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र है उसको किसके तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है कितना है? 43.68%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना मिलता है? मिलेगा इसमें तो 17.21%। राज्य सरकार के कर राजस्व कितना होने का अनुमान है इसमें? तो 18.77%। लोक ऋण की बात करें 17.58%। राज्य का कर भिन्न राजस्व की बात करें 2.59%। ऋण की वसूली की बात करें तो 0.17%। अब रुपया कहाँ जाता है? रुपया कहाँ जाता है? तो सामाजिक सेवा में कितना खर्च होगा? 39.80%। सामान्य सेवा में 28.94%। आर्थिक सेवा में 23.58%। लोक ऋण वापसी 7.20%। ऋण और पेशगियाँ 0.49%। सहायता अनुदान और अंशदान 0.01%। बजट 2025-26 में विभाग को आवंटित राशि। बजट 2025-26 में विभाग को राशि कितना आवंटित किया जाएगा? तो सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग कितना? 60,964.87 करोड़ रुपया, जो कि सर्वाधिक है। दूसरा स्वास्थ्य विभाग 20,335.80 करोड़। ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण 17,908.18 करोड़ रुपया। गृह विभाग 17,831.21 करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास विभाग 16,093.46 करोड़ रुपया। ऊर्जा विभाग 13,484.35 करोड़ रुपया। समाज कल्याण सहित सभी कल्याण 13,368.47 करोड़ रुपया। तो ये था बिहार बजट संबंधित बातें जिसकी चर्चा हम लोगों ने इस वीडियो में किया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर